अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, परहेज नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे? ये क्या बात हुई? पहले आप डॉक्टर की सुनेंगे नहीं और फिर आप नाराज होंगे। ठीक है, जो करना है आप कीजिए, बदल लीजिए आप अपना डॉक्टर। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं, पेशेंट्स भी कमाल करते हैं भाई। डॉक्टर भगवान जैसा होता है, भगवान नहीं होता कि चमत्कार करता रहे। पेशेंट ना तो दवाई टाइम पे खाएंगे, ना ही कोई परहेज करेंगे, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो डॉक्टर की गलती है। फिर धमकी देते हैं कि डॉक्टर बदल लेंगे। अरे बदलना है तो बदल लो। दीदी वैसे याद है, बचपन में हम भी यही किया करते थे। याद है जब दवाई कड़वी होती थी तो कैसे तकिए के नीचे छुपा देते थे, और फिर कोई आके पूछता तो कहते हमने तो दवाई खा ली। फिर कभी कच्ची कैरी तो कभी कुल्फी, और फिर जब खांसी ठीक नहीं होती थी तो आपको याद है माँ कैसे डॉक्टर साहब को डांट दिया करती थी। आज माँ की बहुत याद आ रही है। दीदी मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी बड़ी बहन हो, और आप ही मेरी सासू माँ भी हो। हाँ? अरे सासू माँ से याद है, ये देखिए दीदी, याद है ये अंगूठी सासू माँ ने दी थी हमें। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई। हमारी सासू माँ कितनी प्यारी थी ना। दीदी मैं सोच रही थी क्यों ना ये अंगूठी हम आरोही को दे। सासू माँ तो बच्चों की शादी नहीं देख पाई, कम से कम इस अंगूठी के बहाने उनका आशीर्वाद तो हमारी नई बहू को मिल जाएगा ना। मंजरी, हाँ तुम इन्हें क्या क्या सोचती रहती हो भाई? ये नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको ये सब पुरानी ओल्ड फैशन चीजें पसंद नहीं आती हैं। भूल गई, शेफाली को भी पसंद नहीं आई थी ना, तो I'm 100% श्योर कि आरोही को भी पसंद नहीं आएगी। पर मेरे अभी को तो ये अंगूठी जरूर पसंद आएगी। अब अभिमन्यु तुम्हें मना थोड़ी कर सकता है, पर जमाना बदल गया है। ये नई जनरेशन के लोग हैं और इन पे अपनी चॉइस बिल्कुल नहीं थोपनी चाहिए। और वैसे भी बिरला बहू है आरोही, तो उसके लिए तो कोई बढ़िया सी सॉलिटेड डायमंड रिंग होनी चाहिए ना। तुम आरोही को यहाँ बुला लो और आरोही अभिमन्यु मिलकर रिंग सेलेक्ट कर लेंगे और तुम वही ले देना उनके लिए, ठीक है ना? और वैसे भी वक्त के साथ बदलना सीखो। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो मेरी बहू आएगी तो वो ही मुझे मॉडर्न बनाएगी। इस शादी के होने के लिए इस फोटो का मिलना बहुत जरूरी है आरोही, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन फोटो मिल जाए बस। इंस्टीट्यूट से कॉल। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू, प्लीज होल्ड ऑन। हेलो हेलो, गॉड बात ही नहीं हो पाई। इधर से उनका कॉल नहीं लग रहा है। सारी प्रॉब्लम्स आज ही होनी थी क्या? मंदिर वाले एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया हमारा। माँ तो चली गई, बहन भी दूर हो गई मुझसे। आरोही प्लीज कुछ तो कर। I hate you, अक्षरा। तेरी वजह से मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं आरू को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ को खो दिया है मैंने, बहन को नहीं खो सकती मैं। उसकी खुशी अब उसे मेरे पास ला सकती है। माँ के जाने का गम वो आज तक नहीं भूला पाई। वो आज भी वही है, आगे ही नहीं बढ़ पाई है वो। लेकिन शायद शादी के बाद वो आगे जरूर बढ़ेगी। बिरलास में जाना हम दोनों बहनों के बिगड़े हुए रिश्ते को सही कर सकता है। हाँ, बड़े पापा से फाइल साइन करवा के ऑफिस भिजवा दिए मैंने। आप अकाउंट्स में चेक करवा लीजिए। ओके बाय। तो आ जाना चाहिए था। भैया क्या हुआ? नथिंग यार, वो रीम नहीं आई अब तक। ऐसे क्या देख रहा है? I mean, बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास। अभिमन्यु और आरू का हमें एवी बनाना है, फिर वेडिंग शूट की भी प्लानिंग करनी है और बहुत सारा काम है।
बात तो सही है। अब वो नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लो आ गई रीम। हे भगवान, मेरे भैया को भी सच्चा प्यार मिल जाए। सबको अपना प्यार मिले। मैं जानता हूं कि अक्षु इमोशनल है, लेकिन इतना अफेक्टेड कैसे हो गई थी? इतना डर गई थी माँ के लिए, बच्चों के लिए। है कहाँ वो? माँ को तो बचा लिया मैं, लेकिन अब वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। मुझे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। थोड़े समय के लिए मुझे बस यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो फोटो जो थे ना, इसी सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब थे। फोटोज तो कहीं कूड़े कचरे में गायब हो गए, मगर ये सीसीटीवी फुटेज अभी भी है। ये कैंप की सच्चाई का सबूत है। इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि कल को तुम्हारे झूठ का कोई सबूत न रहे। हैंग कैसे हो गई? अरे फुटेज डिलीट हुआ भी कि नहीं? इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। भाभी पक्का इसको लेकर भाई साहब को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। महिमा मैम को पता चला तो ये तो पक्का अभिमन्यु को बता देगी। इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ने भूत देख लिया है? भूत? मजाक कर रही हैं भाभी। ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। और कल पार्टी में भी तुम दोनों कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पार्टी में परेशान? लगता है भाभी आज आप बड़े मजाकिया मूड में हैं। इट्स वर्क एज यूजुअल, नथिंग। हॉस्पिटल से आने में आरू को टाइम लग जाता है, लेकिन अक्षु हमेशा टाइम से आती है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल में फोन करके पूछो, वहीं होगी और कहाँ जाएगी। ताई दादी, मैंने कॉल किया था आरू को, पर उस समय वो कुछ और ही पैनिक में थी। तो फिर वहाँ किसी और को फोन करो। अब तो हमें भी चिंता हो रही है। अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मतलब फोटोज किसी के हाथ लगी नहीं है। पर फिर भी जब तक फोटोज मेरे हाथ नहीं लग जाती तब तक टेंशन तो होगा ही। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अक्षु कहाँ पे? कब से ढूंढ रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। वंश, तुम आरोही को एक बार फिर से कॉल करो, पूछो जरा। हाँ, उस समय शायद वो किसी सर्जरी के लिए जा रही थी, इसलिए बात नहीं हो पाई ठीक से। मैं करता हूँ वापस। भैया मैं करता हूँ। कायरफ भैया? हाँ भैया। आरू तू कहाँ है अभी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। और अक्षु? वो बहुत देर से दिखी नहीं और फोन भी नहीं लग रहा है उसका। मुझे लगता है घर चली गई होगी। मगर वो तो घर पहुंची ही नहीं है अभी। वो कभी लेट आती भी नहीं है। यहाँ घर में सब परेशान हो रहे हैं। उसका फोन भी नहीं लग रहा है आरू। अच्छा, जैसे ही पता लगे ना प्लीज हमें बताना। हाँ भैया। क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो नहीं है वहां पे। अक्षरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी। मैं भी ना एक नंबर का गधा हूं। एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी सिचुएशन को देखना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं। इससे पता होगा, इससे पूछ लेता। भैया मैंने फिर से चेक किया, शी इज नॉट अराउंड।
और हॉस्पिटल में भी काफी टाइम से उसे किसी ने भी नहीं देखा है। अक्षु नहीं मिल रही है। अक्षु कहाँ गई? आई होप वो ओके हो। हेलो ब्यूटीफुल, जरा हमें भी देख लो। अजीत, अक्षरा मैडम को देखा है? सर कौन सा मैडम? अरे अपनी अक्षरा मैम। ये क्या हुआ? ये अच्छा ये मैडम। हाँ। ये मैडम तो दिन में ही निकल गई थी, उसके बाद तो लौटी ही नहीं। तब से मैं ही यहाँ ड्यूटी पे हूँ। थैंक यू जी। दिन में निकल गई है, रात होने वाली है, अभी तक घर नहीं पहुंची। ये कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कायरा, वंश, बेटा तुम दोनों जाओ, जाओ जाके देखो, यहाँ खड़े मत रहो। हाँ। अक्षु बिना बताए कहीं नहीं जाती। कहीं मेरी बच्ची किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? परेशान मत होइए भाभी, मिल जाएगी वो। अक्षु को कुछ नहीं होगा। अब कायरव, वंश, जल्दी से जाओ, फौरन जाओ और बताओ जाके हुआ था, क्या हुआ। चलिए भैया। चलो। कहाँ गई होगी? यस कम इन। अक्षरा पता नहीं कहाँ चली गई, वो गायब है। में गायब है? ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुम्हारी बहन ने? ये अक्षरा का ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे कहीं गई होगी, आ जाएगी। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और अब तो घर में भी सब बहुत परेशान है। सच कहूँ तो मुझे भी अब डर लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करती। जस्ट रिलैक्स। हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, बात ना कर पाई हो। होता है ना सबके साथ कभी कभी। रिलैक्स, आ जाएगी। कभी अपना ख्याल नहीं रखती। क्या? हाँ माँ, भाई को कॉल किया था तो उन्होंने बताया वो अक्षरा को ढूंढने ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और हमारे जितने भी एनजीओ सेंटर्स हैं ना, उनमें मैं चेक करता हुआ जाऊँगा। गुड आइडिया। तुझे जो भी पता लगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, हमें अपडेट देते रहना। ठीक है। मैं यहीं रुकता हूँ चाची के साथ। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई होगी ये लड़की। हे कान्हा जी, अक्षरा का ध्यान रखना। माँ आप घबराइए मत, हम सब ढूंढ रहे हैं ना, तो मिल ही जाएगी। मैं आता हूँ। हाँ। वो बच्ची हमारी जिम्मेदारी है अखिलेश, हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। कुछ भी करो मनीषा, हमारी अक्षु को ढूंढ कर लाओ बस। भाई साहब हम पुलिस को इन्फॉर्म कर ले। पुलिस के पास जाकर भी कुछ फायदा नहीं है, पुलिस इतना जल्दी एक्शन नहीं लेती। जो करना तुम्हें और मुझे ही करना है। नहीं सर, आज मैम हमारे यहाँ एनजीओ में नहीं आई है। आज तो उनका यहाँ का शेड्यूल ही नहीं है। सॉरी सर, आज तो सारे बच्चे पिकनिक गए, ऑर्फनेज तो बंद है। इन्हें तो हमने देखा नहीं कभी, इन्हें हम नहीं जानते। अक्षु यार, कहाँ हो तुम? ये अक्षर दिल की बात बताती नहीं है, पर मुझे पता है भैया, मुझे पता है वो तकलीफ में है। पता नहीं अभी कहाँ होगी वो। हे कायरव, संभालो खुद को यार, कुछ नहीं होगा अक्षु को। जस्ट होल्ड ऑन। मैं डरता हूँ भैया, अगर उससे कुछ हो गया ना मैं तो मर ही जाऊंगा। रिलैक्स कायरव, इतने सालों अकेली रही है वो, जहां भी होगी सेफ ही होगी। मेरी बहन, मेरी अक्षु, बस वो ठीक हो। अक्षु मिल नहीं रही। आप तो जानते हैं ना उसे, हर जगह गिरती पड़ती रहती है। पता नहीं किस हाल में होगी, कितनी परेशान होगी। प्लीज आप हर बार मुझे उससे मिला देते हैं। प्लीज इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में पहुंचे, प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दीजिए। हमें मिला दीजिए, कुछ करिए महादेव, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।